अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सईद शेख है। मैं फिज़ियोथेरेपिस्ट हूँ और मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं जिसमें माँ जो है अगर एयर इन्फेक्शन हो या जो है समझती है कि मुझे अपने बच्चे का वैक्स साफ़ करना है, तो उसके लिए बहुत ही एक ख़राब प्रैक्टिस है जिसमें ईयरबड का यूज़ किया जाता है। ईयरबड का यूज़ करना इंतहाई नुकसानदेह अमल है। मैं आपको बताऊँ कि ये जो अल्लाह ताला ने हमारे कानों में वैक्स रखी है, वो सिर्फ़ इस वजह से रखी है कि ये हमें प्रोटेक्ट कर सके। बैक्टीरिया से प्रोटेक्ट कर सके, मड जो मिट्टी है उससे प्रोटेक्ट कर सके, वाटर अंदर चला जाता है तो उससे प्रोटेक्ट कर सके। अगर हम उसको ईयरबड से साफ़ करते हैं, ईयरबड से सफाई तो नहीं होती लेकिन वो वैक्स अंदर की तरफ चली जाती है और नालियाँ जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं एयर की। तो इस वजह से ये लेमैन प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए हमें, बल्कि अगर कोई ऐसा इन्फेक्शन होता है या कोई प्रॉब्लम होता है तो आप ईएनटी स्पेशलिस्ट से डिस्कस करें। एक हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर सलमान साहब, जो कि आपको बताएँगे कि इससे और क्या इन्फेक्शन हो सकता है, वो लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगा। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि इस तरह की जो प्रैक्टिसेज़ हैं, कोशिश करें कि घर में नहीं करें। अगर कुछ इस तरह प्रॉब्लम होता भी है, ईयर में पेन होता है या इन्फेक्शन होता है, ईएनटी के मशवरे से ड्रॉप मैं आपको स्क्रीन पर शेयर कर रहा हूँ, उसको ज़रूर देखें और फिर उसका इस्तेमाल करें। बच्चों को कोशिश करें, जब बच्चे पैदा होते हैं तो मामूली सा सरसों का जो तेल होता है उसको आप साइड में लगा सकते हैं, उसको आप नेज़ली भी लगा सकते हैं और उसको उम्बिलिकल कॉर्ड पर भी लगा सकते हैं। इससे काफ़ी फ़वाइद होते हैं और इससे आप जो है वो अपने बच्चे को ज़्यादा अच्छे तरीके से नशो-नुमा दे सकते हैं, प्रोटेक्शन कर सकते हैं। मामूली सा जो ऊपर-ऊपर से जो आपको वैक्स नज़र आता है उससे उसको तो आप ईयरबड से साफ़ कर सकते हैं, लेकिन जो अंदर जो वैक्स होता है, जो अल्लाह ताला ने प्रोटेक्शन के लिए बनाया हुआ है, प्लीज़ आप कोई भी ऐसी प्रैक्टिस ना करें, क्योंकि आप अगर ईयरबड को अंदर जैसे दाखिल करेंगे, तो उससे जो है वो आपके जो एयर जो ड्रम है, वो फट सकता है और वहाँ से लीकेज होना स्टार्ट हो सकती है। और उसके बाद हमारे पास फिज़ियोथेरेपी में काफ़ी पेशेंट्स आते हैं, जो कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब, हमें कान में बहुत दर्द हो रहा है, नींदों के मसाइल हो सकते हैं, चक्कर आ सकते हैं आपको और फिर आप परेशान होते हैं। इन परेशानी से बचने के लिए मैं आपको मशवरा दूँगा कि कोई भी इस तरह की प्रैक्टिस ना करें। बहुत-बहुत शुक्रिया आप सब लोग का। डॉक्टर साहब की वीडियो लास्ट एंड तक देखिए। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। आज जिस टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं वो है कॉटन स्टिक, यूजेज ऑफ कॉटन स्टिक। ये एक बहुत ही कॉमन चीज़ है जो लोग कान क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं। छोटे बच्चों में भी, बड़े भी यूज़ कर रहे होते हैं। ये यूज़ नहीं करना चाहिए। ये फ़ायदे देने के बजाय उल्टा नुकसान देती है चीज़। ये हमारी वैक्स को पीछे पुश कर देती है मेम्ब्रेन के ऊपर, जिससे हमें मेम्ब्रेन डैमेज होने का भी खतरा होता है और कान में इन्फेक्शन होने का भी खतरा होता है। कुदरती तौर पे वैक्स हम सब में मौजूद होती है, उसको निकालने की ज़रूरत नहीं होती जब तक वो कान में दर्द न करे या फिर हमें समात में तकलीफ़ न दे रही हो या हमें पर्दे को देखना हो, वरना इसको रहना चाहिए। अगर ये मुस्तकिल रहती है, तकलीफ़ देती है, तो फिर हमें वैक्स को निकालना पड़ता है, वरना वैक्स को कान में ही रहने देना चाहिए। कॉटन स्टिक इस्तेमाल करने से हमने बहुत ज़्यादा देखा है कि अंदर कॉटन रह जाती है, पर्दा डैमेज हो जाता है, बच्चों को तकलीफ़ होना शुरू हो जाती है। फिर हमें मुख्तलिफ़ दवाएँ, एंटीबायोटिक्स, इन्फेक्शन को सेटल करना पड़ता है। तो बेहतर है कि हमें कॉटन स्टिक इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए ताकि हम इन्फेक्शन के ज़रिए अपने कान को बचा सकें। थैंक यू।